स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन डेवलपर गुरुजी चैनल में। और आज हम आपके लिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये पार्ट 3 लाए हैं। और पार्ट 3 में जो है हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर एंड रूल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप के होते हैं। पहले इसमें फर्स्ट टाइप के देख लीजिए कि फर्स्ट टाइप के होते हैं उनमें क्या शब्द जो है वाक्य के आरंभ में ही आता है, और जो सेकंड टाइप के होते हैं उनमें जो है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। ये हमारे जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप होते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट टाइप के देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस क्या होते हैं? क्या शब्द से आरंभ होने वाले वाक्य, यानी कि जो फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो क्या वर्ड होता है, ये क्या वर्ड जो है वाक्य के आरंभ में ही आता है। जैसे कि क्या उसे ठंड लग गई है, या क्या उसने जो है खाना खा लिया है, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है इनके रूल्स। यदि वाक्य में क्या शब्द आए तो सबसे पहले आया है तो क्या शब्द का अनुवाद वोट से नहीं किया जाता। यानी कि अगर वाक्य में क्या शब्द आया है तो उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो वोट से नहीं होगा, बल्कि सहायक क्रिया हैज हैव को सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। यानी कि सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है हैज हैव को। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम जो है हैज लिखेंगे, और प्लूरल है तो हैव का यूज करेंगे, और फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे क्या उसे जुकाम हो गया है। देखिए इसमें सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है? उसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही क्या है? हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। तो हमारा पहले हैज आ गया। हैज ही जुकाम हो गया है तो गोट अ कोल्ड। हैज ही गोट अ कोल्ड। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। इसमें भी आप अपना सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमारा यू है, तो यू के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो हैव लिखेंगे पहले, फिर यू लिखेंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर योर वर्क हो जाएगा। तो हैव यू डन योर वर्क। क्या तुमने अपना कार्य कर लिया है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस निगेटिव भी हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव को लिखेंगे। यानी कि अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव भी है वो साथ साथ में, तो सबसे पहले हम जो है हैज हैव को लिखेंगे, और फिर सब्जेक्ट, फिर हम उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, एंड देन सब्जेक्ट के तुरंत बाद वह मेन वर्ब से ठीक पहले नोट को लिखेंगे। यानी कि फिर जो है हम सब्जेक्ट को लिखने के बाद वह मेन वर्ब से ठीक पहले हम नोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ये तुमने है, तुमने के लिए यू आएगा, तो यू लिखेंगे। यू देख लिया हमने कि यू आएगा। यू के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो सबसे पहले हैव लिखेंगे, फिर अपना सब्जेक्ट यू लिखेंगे, और यू के तुरंत बाद ये देखिए नोट लिखा है हमने, और नोट के तुरंत बाद जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हैव यू नॉट डन योर वर्क। क्या तुमने अपना कार्य नहीं किया है। इस तरह का ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या मैंने यह खबर नहीं सुनी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम? हैव का यूज करते हैं। तो हैव आई नॉट हियर दिस न्यूज, या क्या मैंने यह खबर नहीं सुनी है। इस तरह से आपका ये वाला सेंटेंस भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मेन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू नथिंग, सो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। तो पहले हैज हैव लिख लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर फिर हमारा जो है निगेटिव आएगा, अगर वाक्य आपका निगेटिव है तो नोट आएगा, और अगर निगेटिव नहीं है तो ये नोट नहीं आएगा। फिर हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड देन कॉम्प्लीमेंट, एंड देन
क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क आप लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप। ये देखिए हमारे ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप के कौन से सेंटेंसेस होते हैं? तो सेकंड टाइप के सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द वाले वाक्य, यानी कि जिसमें जो है प्रश्न क्वेश्चन वर्ड जो है वाक्य सेंटेंस के बीच में ही आता है। जैसे कि तुम क्यों रो रहे हो या तुम वहां पर क्यों जा रहे हो, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं ये। तो देखिएगा जरा इनके रूल्स क्या हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखें, यानी कि जो वर्ड आया है बीच में उसकी अंग्रेजी लिखें। फिर आप सब्जेक्ट को देखें, यानी कि पहले आप उस वर्ड को लिख लें एंड देन आप अपना सब्जेक्ट देखें कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का यूज करें, और यदि प्लूरल है तो हैव का यूज करें। यानी कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो आपको हैज लगाना है, अगर प्लूरल है तो आपको हैव लिखना है। और हैज हैव लिखने के बाद सब्जेक्ट को लिखें, यानी कि पहले आप जो है हैज हैव लिखने के बाद जो है सब्जेक्ट को लिखें। फिर क्या करना है हमें, जैसे उसने आज क्या खाया है। ये देखिए क्या वर्ड बीच में आया है, तो सबसे पहले आप क्या की लिखिए। क्या की क्या होती है? वॉट। फिर आप अपना सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? उसने। उसने का इंग्लिश में क्या आएगा? ही आएगा। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज का यूज करते हैं। तो वॉट हैज ही। फिर मेन वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म आएगी, तो ईटन हो जाएगा। और फिर हमारा सेंटेंस बच गया आज की, तो टुडे आ जाएगा। तो वॉट हैज ही ईटन टुडे। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। ये देखिए इसमें कितने प्रश्न, ये कितने प्रश्न का एक साथ ही आएगा, क्योंकि अगर वाक्य में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो उनसे संबंधित नाउन भी इनके साथ ही आते हैं। जैसे कि हाउ मैनी क्वेश्चंस, हाउ मैनी क्वेश्चंस कितने प्रश्न। अब आप ये देखिए कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है? इस विद्यार्थी ने। तो इस विद्यार्थी क्या है? ये सिंगुलर में है। तो जब ये सिंगुलर में है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज दिस स्टूडेंट, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे दिस स्टूडेंट सोल्ड सो फार, अब तक। यानी कि हाउ मैनी क्वेश्चंस हैज दिस स्टूडेंट सोल्ड फॉर सो फार। इस विद्यार्थी ने अब तक कितने प्रश्न हल किए हैं। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर हैज हैव का यूज करते हैं, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है, और फिर कॉम्प्लीमेंट एंड देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो निगेटिव भी हो तो सब्जेक्ट के बाद वह मेन वर्ब से ठीक पहले, सब्जेक्ट के बाद वो मेन वर्ब से ठीक पहले हम किसका यूज करते हैं? नोट का यूज करते हैं। जैसे उसने आज क्या नहीं खाया है, यह है कि उसने आज क्या नहीं खाया। क्या की स्पेलिंग क्या है? क्या की इंग्लिश क्या है? वॉट है। और फिर उसने, उसने क्या है? ये सिंगुलर है, ही के लिए यूज होता है, तो हैज लगाएंगे। फिर उसने के लिए लिखेंगे ही, और फिर जो कि हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो नहीं के लिए लिखेंगे नोट, यानी कि सब्जेक्ट ही है, ही के सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आया, और नोट के तुरंत बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए। तो हमारा सेंटेंस ये हो जाएगी कि वॉट हैज ही नॉट ईटन टुडे, उसने आज क्या नहीं खाया है। इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि वाक्य में कौन शब्द आए या फिर किसने शब्द आए, ये किसने भी आता है, तो उसके लिए हु आएगा, लेकिन हु के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब आएगी। ये इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब इसलिए आती है क्योंकि ये जो हु है ये खुद ही अपना सब्जेक्ट होता है, यहाँ पर अपने सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए इसके तुरंत बाद जो है हम हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब का यूज करते हैं। जैसे तुम्हें आज किसने बुलाया है, तो किसने की, ये किसने आया है, किसने के लिए क्या आएगा? हु। अधिकतर सोचते हैं कि भाई हु के लिए तो कौन आता है, लेकिन किसने का भी मीनिंग जो है हु ही होता है। तो किसने और कौन दोनों के लिए हु आता है।
तो किसने के लिए हु आया, फिर हम सेंस देखते हैं कि हमारी सेंस क्या है, ये जो है हमारी प्लूरल में आ रही है सिंगुलर में, तो सेंस के अकॉर्डिंग ही हम हैज हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर हमारी सिंगुलर में है तो हैज लिखेंगे। तो हु हैज कॉल्ड यू टुडे, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर ऑब्जेक्ट लिखा एंड देन ये हमारा जो सेंटेंस बचा हुआ था कॉम्प्लीमेंट वो लिख दिया हमने। तो हु हैज कॉल्ड यू टुडे, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तुम्हें आज किसने हिंदी पढ़ाई है। तो इसमें देखिए, इसमें भी किसने आया है, तो किसने के लिए हु लिखेंगे। चूंकि सेंस जो है हमारी उसकी सिंगुलर की आ रही है तो हैज लगाएंगे। तो हु हैज टॉट यू हिंदी, ये टीच की थर्ड फॉर्म में टॉट, तो हु हैज टॉट यू हिंदी, इस तरह से आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।